नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सियासत चरम पर है। विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने में जुटा है। इस हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर हत्या और आपराधिक मामले का केस दर्ज किया गया है। और प्रियंका गांधी वीडियो शेयर कर मोदी जी से पूछ रही हैं कि उनको लखीमपुर खीरी जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके आधार पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसको लेकर सियासी नौटंकी जारी है। पर सबसे पहले स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हिंसा को लेकर कई वीडियो सामने आए और विपक्ष इन वीडियो के साथ ही राजनीति करता नजर आ रहा है। देखिए, वो जो वहां पे घटना घटी है, दोनों ही पक्ष से गलतियां हुई है। पहली बात ये कि जब वहां पे कार्यक्रम हो रहा था, आपको विरोध करना है आप विरोध करें, काले झंडे दिखाना है झंडे दिखाएं, कोई इसमें मनाही नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उसके ही राज्य में उतरने नहीं देंगे, हेलीकॉप्टर के लिए जो बना हुआ जो हेलीपैड है उसको आप तबाह बर्बाद कर देंगे, प्रोग्राम नहीं होने देंगे, ये तो नहीं चलेगा। ये गलती है। आपको प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अधिकार है, तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, उनको अपना कार्यक्रम करने का भी अधिकार है, क्यों नहीं होना चाहिए। अब हुआ ये कि आपने मन बना लिया और इस तरीके से थ्योरीज आ रही है, जिस तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है कि जिसका रिश्ता बब्बर खालसा से है। जो लोग प्रदर्शन में हैं वहाँ पे वो भिंडर वाले का टी शर्ट पहने हुए हैं, खालिस्तान का नारा वहाँ लग रहा है। उधर से कोई लंदन में बैठा हुआ पन्नू वो वीडियो जारी कर रहा है कि भाई अब खालिस्तान अलग लेकर के ही मानेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तब ये सवाल उठने लग जाता है कि भाई ये जो किसान के नाम पे ये आंदोलन करने वाले लोग हैं, इनकी मंशा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई एक रास्ता चुन लो, मसला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर लो या फिर आंदोलन कर लो, सरकार से बातचीत कर लो या फिर आंदोलन कर लो। ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा भी मेरा, खड़ा भी मेरा, ये कौन सा तरीका है। ये तो एनार्की है। और उसके बाद आपने वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कार्यक्रम में विघ्न डाला। वो तो हिंसा को, टकराव को अवॉइड करने के चक्कर में उन्होंने हेलीकॉप्टर से मना कर दिया, वो सड़क के रास्ते ही आ गए। प्रोग्राम खत्म हो जाता है। प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो मसला वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। फिर गाड़ियों का काफिला अजय मिश्रा जी को भेजने की जरूरत नहीं थी, जाकर देख कर क्या वहां पे क्या चल रहा है। अब वहां पे ये लोग आते हैं तो गाड़ियां बहुत सारी पास हुई हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जो गाड़ियों से वो जो दुर्घटना घटी है उस पे पहले इन लोगों ने हमला किया, झूठ बोला कि भाई उसमें अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र बैठा हुआ था और उसने किसानों को गोली मार के हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया, गोली का कहीं नामो निशान नहीं है, घसीटा जाने से कुछ लोगों की मौत हुई है। और मान लीजिए ये हादसा हो भी गया तो इसका मतलब ये कानून को अपने हाथ में आप ले लोगे। जो लोग उन गाड़ियों में बैठे हुए थे उनको दौड़ा दौड़ा करके जानवरों की तरह, जिस तरह से तालिबान भी नहीं करता है, उस तरीके से ये दंगाई ये काम कर रहे थे। तो गलतियां दोनों साइड से हुई हैं। और चूंकि मसला बहुत ही सेंसिटिव है तो राजनीतिक दलों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर बिहेव करना चाहिए। सरकार ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होकर के इस पूरे सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल किया, दंगा नहीं भड़कने दिया। इसलिए योगी जी और उसके
प्रशासन की तारीफ की जानी चाहिए। पुलिस वालों को भी बाकायदा इनाम देना चाहिए कि वहाँ पे इन लोगों ने इतनी सारे मौत के बाद भी कोई दंगा भड़कने नहीं दिया। अदरवाइज ये लोग तो चाह ही रहे थे कि वहाँ पे दंगा भड़क जाए, बवाल मच जाए, ताकि फिर ये जो है योगी और मोदी को निशाना बनाएंगे। तो ये कहानी है अब तक की, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और जो बातें जो किसान संगठन की तरफ से टिकैत ने कहा कि भाई हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, सब लोग इन लोगों ने उस पर हामी भर दी, तो मसला यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, विपक्ष तो कई सवाल खड़े कर रहा है, पर योगी सरकार ने सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वहां पे टाइट रख दी है, कोई वहां पे पहुंच नहीं पा रहा। पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल की बात करें या हर विपक्षी पार्टी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब सिद्धू कह रहे हैं कि 6 तारीख तक वहां आरएएफ की टीम है, लेकिन उसके बाद हम वहां पे मार्च निकालेंगे। प्रियंका गांधी भी बहुत ज्यादा उतावली नजर आ रही है वहां पहुंचने को लेकर, अखिलेश भी उतावले नजर आ रहे हैं। ये कब मानेंगे सर? ये कोई नहीं जाएगा वहां जी, वहां कौन नहीं जाएगा। दरअसल ये अंदर ही अंदर योगी सरकार को धन्यवाद दे रहे होंगे कि अच्छा क्या मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया, अच्छा क्या इधर बंद कर दिया, क्योंकि ये जाएंगे तो अपनी ही नुकसान करेंगे। ये नुकसान किस तरह से होगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि तब तो उनसे पूछा जाएगा भाई तुम किसके साथ आए हो, तुम जिसे किसान कह रहे हो। ये वीडियो देखो किस तरीके से जिंदा आदमी के ऊपर ये लाठी से मार मार के उसको जानवरों की तरह उसको अधमरा करके मार के उसको खत्म कर रहे हैं। क्या आप इन्हें किसान कहते हो? ये पूछा जाएगा क्या आप इन हत्यारों के साथ हो? इसका जवाब नहीं होगा। और इसलिए अचानक से अखिलेश यादव फरार हो गए वहां से जी। और ये समझ लीजिए कि ये वेरी पावरफुल ब्राह्मण लीडर हैं। अभी ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन कर रहे थे ना जी। मायावती देखिए बिल्कुल चुप है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब ना किसान के हैं ना किसी चीज के हैं। इनको राजनीतिक फायदा जहां नजर आएगा तो वो काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। और इसलिए वहां कोई नहीं जाएगा। और आपने कहा कि भाई सिद्धू ये कह रहा है, बघेल ये कह रहा है। भाई बघेल साहब छत्तीसगढ़ देखे ना, छत्तीसगढ़ में हत्याएं हुई, 5 महीने से वहां प्रोटेस्ट चल रहा। आपने तो एक बार भी आपका कलेजे में कोई दर्द नहीं हुआ। और आप मिलने कहां जा रहे थे? परमिशन किस चीज की मांग रहे थे? आप लखीमपुर के लिए थोड़ी गए थे वहां। आपको मिलना है प्रियंका वाड्रा से कि हम गांधी परिवार के कितने बड़े गुलाम हैं, इसको साबित करने के लिए इससे बेहतर क्या होगा? चीफ मिनिस्टर खुद चल के आ रहा है। योगी सरकार ने जो किया है कि ये जो गिद्ध बन करके लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले जो राजनेता हैं उनको वहां नहीं जाने देना, इट्स अ गुड डिसीजन। और इससे दंगा नहीं भड़का, यही इसका एक जो मापदंड कह सकते हैं कि आपने सब कुछ टाइट कर दिया, स्थिति कंट्रोल में आ गई। इन लोगों को वहां जाने दीजिए, फिर वहां बवाल मचेगा, फिर वहां दंगा भड़केगा। जब दंगा भड़केगा कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रियंका वाड्रा लेगी, सिद्धू लेगा, या बघेल लेंगे, या अखिलेश यादव लेंगे इसकी जिम्मेदारी? तो ये चीज है, ये गैर जिम्मेदार बर्ताव है। बिल्कुल, जिस वीडियो की चर्चा हम कर रहे थे, जरा वो वीडियो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं सर। ये वीडियो प्रियंका गांधी ने खुद ट्वीट किया है और मोदी जी से सवाल पूछ रही हैं। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी,
तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे सर? अब क्या कहेंगे, तो अचानक से प्रियंका वाड्रा वो जेम्स बॉन्ड बन गई। जी। भाई एक हाईकोर्ट जज के तहत इसकी जांच चल रही है और आप पहले ही आपने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया। भाई कोर्ट की क्या जरूरत है, पुलिस की भी जरूरत नहीं। प्रियंका वाड्रा जो भाई कांग्रेस पार्टी की तरह थोड़ी चलते देश की सरकार। देश में कानून है, पुलिस है, जांच है। आपने पहले ही कह दिया कि भाई आपने ये वीडियो देखा, इसमें ये मार रहे हैं हत्यारे, ये वो सारा कुछ। भाई आपको ऐसा लगता है तो आप ठीक है, आपको ये बातें जाकर के वो रिटायर्ड जज के अंदर जो तहकीकात हो रही है उसमें जाकर के बोलना चाहिए। आप पहले ही मान लेते हैं। भाई वो वीडियो क्यों नहीं दिखाया आपने कि जिसमें ये गुंडे, ये खालिस्तानी जो पीट पीट के लोगों की हत्या कर रहे हैं, वो वीडियो कहाँ है? आपको जो सूट करेगा वही। और दूसरा तो मुझे तो बड़ी हंसी आई, इनकी दिक्कत है प्रधानमंत्री मोदी से। बोले कि भाई आज़ादी का जो उत्सव बना रहे हैं, ये मत भूलिए, ये मत भूलिए कि देश के किसानों ने ही आज़ादी दिलाई थी। अच्छा, नेहरू जी किसान थे, गांधी जी किसान थे, दोनों बातें तो नहीं चलेगी कि दिल्ली में आकर के आप ये कहें कि भाई कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई और यहाँ मसला फंसा हुआ तो किसानों ने आज़ादी दिलाई। कल मजदूरों का मसला होगा तो बोले मजदूरों ने आज़ादी दिलाई, फिर कल कुछ और मसला होगा तो दलितों ने आज़ादी दिलाई। अरे भाई तय कर लो कि भाई आज़ादी किसने दिलाई, कांग्रेस पार्टी ने दिलाई या किसानों ने दिलाई? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि भाई ये नेहरू, ये कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो उनमें से कोई किसान भी था। किसान तो कोई नहीं था। लेकिन आपको ड्रामा करना है, दूसरे की लिखी हुई स्क्रिप्ट को आपको पढ़ना है। आपने क्या कह दिया कि ये मत भूलिए कि ये जो किसान हैं उन्हीं के बेटे सेना में देश की रखवाली करते हैं। अच्छा, बड़ा एकदम ब्रह्म ज्ञान अचानक से प्रियंका वाड्रा को सीतापुर की हिरासत में जो है उसको ये समझ में आने लग गया कि भाई किसान के बच्चे ही, भाई ये बात तो ठीक है कि किसान के बच्चे ही हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन अपना भाई को भी जरा बताओ कि उन्हीं किसान के बच्चों को जो देश की सुरक्षा देते हैं उसको रेपिस्ट ना कहे। भाई आपने ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को जो शामिल किया है, अभी कुछ दिन पहले ही किया ना, तो उनको आप कांग्रेस पार्टी में ओहदा दे रहे हैं, उनके लिए दरवाजा खोल रखे हैं कि जो हिंदुस्तान की आर्मी को रेपिस्ट बताता है तो किसान के बेटे को रेपिस्ट बताने वाले लोग। आप ये कहते हो कि भाई ये जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की जाती है। जो बुरहान वानी था वो तो एक स्कूल टीचर का बेटा था, उसको खामखा आर्मी वालों ने मार दिया। किसने मारा? किसान के बेटों ने। तो ये दो नीति नहीं चलेगी, साफ साफ बताना पड़ेगा। आपको अगर आर्मी से प्यार है, किसान के उन बेटों से, उन जाबाजों से जो देश की सुरक्षा करते हैं, तो ऐसे लोगों का तिरस्कार करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की आर्मी को गालियां देते हैं, उन्हें रेपिस्ट बताते हैं, उन्हें यह कहते हैं कि जबरदस्ती उसने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा है। आपको चीन को भी कंडेम करना पड़ेगा। तो चीन के साथ तो आप करेंगे बाकायदा एमओयू साइन, कांग्रेस पार्टी के लोग। गलवान में लोग, वही किसान के बेटे जब शहीद होते हैं तो आप उल्टा सरकार से सवाल पूछते हो। जब किसान के बेटे पाकिस्तान के अंदर घुस करके जाकर के अपनी वीरता का परिचय देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो उसका सबूत मांगने वाले लोगों को आप पार्टी में इतनी इतनी बड़ी जगह देती हो।
36 घंटे ये सीतापुर के हिरासत में क्या रहे कि इनका पूरा ज्ञान चक्षु खुल गया, बिल्कुल यूटर्न। तो प्रियंका वाड्रा को वापस दिल्ली जाना चाहिए और अपने भाई को ये बात बतानी चाहिए कि देखो, देश की सुरक्षा जो है किसान के बेटे करते हैं, उनके खिलाफ कुछ मत बोलना और उनके खिलाफ बोलने वालों को अपनी पार्टी में जगह मत देना, तब तो बात समझ में आए। ये सब थर्ड ग्रेड की राजनीति है। लेकिन सर भाई तो नजर नहीं आ रहे हैं इस पूरे मसले में, प्रियंका गांधी ने ही भार उठा रखा है। देखिए, ये जो है वो डिवीजन है जी। पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर। राहुल गांधी देश संभालेंगे और प्रियंका वाड्रा यूपी संभालेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग है गांधी परिवार के अंदर का, इसलिए राहुल गांधी इधर नहीं घुसते। जी। और या यूं कहें कि सोनिया गांधी ने प्रियंका वाड्रा को ऐसे कुचक्र में फंसा दिया है कि जहां उनकी हार होनी तो निश्चित है, और हार जैसे ही होगी यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी इस बार डबल डिजिट भी नहीं लेके आएगी। पिछले बार तो आप 2 यूपी के लड़कों के साथ गठबंधन में जाने के बावजूद आप 7 सीट, है ना, इनोवा वाली पार्टी बन गए आप। एक इनोवा में पूरा का पूरा पार्टी घुस गया। इस बार उससे भी खराब हालत होगी और इस वजह से प्रियंका वाड्रा का पूरा राजनीतिक करियर वो खत्म हो जाएगा। लीडर बड़ा वही होता है जो इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन में दूरदर्शिता दिखाता है। दूरदर्शिता का मतलब ये होता है कि अगर आपको देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता, हिंदुस्तान के अंदर कैसे शांति कायम हो, उसकी चिंता होती, तो आपको सबसे पहले किसी को कंडेम करना होता तो आप ये कहते कि ये किसान आंदोलन के नाम पे ये खालिस्तानी कहाँ से आए, ये भिंडरवाला का टी शर्ट पहन करके लोग ये लखीमपुर में क्यों थे। जिन लोगों ने जिस बर्बरता से यूपी के युवाओं को, वो किसान के बेटे ही थे, यूपी के सपूत ही थे, जिनको दौड़ा दौड़ा कर इन लोग खालिस्तानियों ने पीटा है, जान ले लिए उनकी, उसको भी कंडेम करते। आप पार्टीजन होकर के सिर्फ सरकार का विरोध करना है, इसलिए अनर्गल आरोप आप लगाएंगी, तो ये राजनीति ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही डिरेल हो चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रियंका वाड्रा उस डिरेलमेंट को और भी ज़्यादा शक्ति प्रदान कर रही है। और पहले ही प्रियंका कह चुकी हैं कि 5 दिन वो राजनीति में एक्टिव रहेंगे, शायद हो सकता है सैटरडे वो वापस आ जाए। राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने धन्यवाद। के लिए। तो विपक्ष को मौका मिल गया है अपनी राजनीति चमकाने का, पर सरकार भी एक्शन में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि बहकावे में ना आए, कार्रवाई का करें इंतजार। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। जो भी इस घटना का जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जिससे विपक्ष की बोलती जरूर बंद हो जाएगी। लखीमपुर के इस दंगल पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।